यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। चलिए दोस्तों, उनका जर्नल एनालिसिस शुरू करते हैं। लिटिल फिंगर की तरफ चलें तो ये बैंड हुई है। ये दिखाती है कि आपके अंदर धन पाने की ललक काफ़ी ज़्यादा है। रिंग फिंगर के फर्स्ट टर्न तक पहुँच भी पाई है ये। आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। टाइम की वैल्यू को समझते हैं आप, पंचुअल भी हैं। फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में भी आप अच्छे ही होंगे। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। जब रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है तो दिखाती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपकी। आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम है। मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ पर आपको लॉस हुआ है, तो आप घबराएंगे नहीं। जितनी जल्दी गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की कोशिश भी करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इस चीज़ को बता रहा है। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड दी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। जब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ बेंड हो जाती है तो दिखाती है कि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है। धनुषाकार रेखा बन पा रही है, जो कि दिखाती है कि जब जब आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको ग्रैब करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे और बाद में जाके इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं करेंगे कि मैंने डिसीजन टाइम पे नहीं लिया। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, मरकरी माउंट बताता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, तर्क बुद्धि किस प्रकार की है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती है, और बिजनेस अगर आप करना चाहें तो उसमें कितनी सफलता आपको मिल जाएगी, यह भी यहीं से देखा जाता है। देखिए, आपका मरकरी माउंट अच्छा है, उभार लिए हुआ है। यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती हैं, जो कि बिजनेस सेंस को ही दर्शाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है, वह यहाँ पर नहीं है। तो आप बिज़नेस का आपने पूछा भी था, तो बिज़नेस में आपको सफलता मिल जाएगी। व्यापारिक गुण हैं आप में, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस भी अच्छा होगा। इतने अच्छे लेवल पर जो योग मुझे बनते हुए अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर यदि आप बिज़नेस में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब चलते हैं आपके सन माउंट की तरफ। आपका सन माउंट अच्छा है, उभार लिए हुआ है, इतना उभार लिए हुआ नहीं है वैसे। यहाँ पर एक रेखा भी है जो कि दिखाती है कि यदि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे अपने करियर के रिगार्डिंग, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको आपके काम में फैलाव आए, मान सम्मान मिले, जीवन में नेम फेम मिले, वह भी आपको मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। जितनी ज़्यादा अपने पिताजी की सेवा करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, आपको उससे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, सूर्यदेव को वर्ग दीजिए। सूर्यदेव की पूजा करने से, उनको वर्ग देने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि सूर्यदेव को हम जगत पिता भी मानते हैं। अगर शनि पर्वत पे चलें, शनि पर्वत भी आपका मध्यम टाइप का है, फ्लैट है। ये दिखा रहा है कि जो भी आपको सफलता मिलेगी वो खुद की मेहनत पर ही मिलेगी, परिश्रम करने पर मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। एक साथ ग्रोथ मुझे अभी नहीं दिख पा रही है। देखिए, जो शनि देव है वो हमारे रोजगार के, कर्म के कारक हैं। तो आप रोजगार किसी भी प्रकार का कीजिए, चाहे बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, वह इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपना ही अपना फ़ायदा सोचें। जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना सेल्फिश नेचर ना रखें। कुछ भी काम कीजिए वह हमेशा इस प्रकार का ना हो कि हमेशा अपना ही अपना फ़ायदा सोचें, दूसरे का नुकसान करें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप जुपिटर माउंट पे चले, जुपिटर माउंट भी आपका इसी प्रकार का हल्का सा फ्लैट है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या आ सकती है, क्योंकि ये शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो कि दिखाता है थोड़े से बौद्धिकवादी हैं, सेल्फिश नेचर को भी ये दर्शाता है। बाकी इससे अच्छे लाभ पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो देवों के भी गुरु हैं। यदि आप शिक्षा का दान करते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा में अगर आप दान करें, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आउटर मार्स की तरफ चले, आउटर मार्स आपका काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्पष्ट है। तो दिखा रहा है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, साहसी भी हैं, मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके मून माउंट की तरफ चले, मून माउंट भी आपका काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्पष्ट है, जो कि दिखा रहा है कि बेफिजूल की चिंताएं आप नहीं करते हैं। थोड़े बहुत मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव रह सकता है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी डिस्टर्ब्ड है पूरी, लेकिन फिर भी मन में एक शांति रहेगी, विचारों में शुद्धता रहेगी, अच्छे ख्याल रहेंगे, मन साफ रहेगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। अगर आपके वीनस माउंट पे चलें, तो वीनस माउंट पर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, आड़ी रेखाओं के बहुत काफ़ी सारे मतलब हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पे सब कुछ ही प्रभाव करे, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। रेखाएं हैं तो उसका प्रभाव तो ज़रूर ही पड़ेगा, जैसे कि वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। जुपिटर माउंट भी आपका थोड़ा सा वीक है, तो मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है।
या फिर कभी-कभी ये किसी इंसान की बुरी आदत को भी दिखाता है। जैसे किसी-किसी को एडिक्शन हो जाता है, जैसे किसी-किसी को चाय का एडिक्शन होता है, इस प्रकार की चीज़ें। फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाना, इस प्रकार की चीज़ों से। अगर आपके इनर मार्क्स पे चले, इनर मार्क्स भी आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उगाड़ लिया हुआ है, काफ़ी स्पष्ट है। जब इनर मार्क्स इतना अच्छा हो तो ये दिखाता है कि आपके अंदर स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, फिजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काम कर कर जल्दी थकावट महसूस नहीं करते हैं आप। लाइफ लाइन पर चलें, देखिए लाइफ लाइन पर बारंबार राहु रेखाएं हैं, तो राहु रेखा का होना अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके जीवन में परेशानियाँ लाती हैं। वह परेशानी किसी भी प्रकार से हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी आते हैं। लाइफ लाइन आपकी थोड़ी सी अस्त व्यस्त है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम आपको एक मंत्र देंगे इसके रिगार्डिंग, आप उस मंत्र को ज़रूर कीजिएगा, रोजाना कीजिएगा। देखिए अब चलते हैं आपकी फेट लाइन पे। आपका क्वेश्चन ये भी था करियर किस प्रकार का रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक आपकी फेट लाइन काफ़ी मजबूत है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितने सारे कट हैं, और इसके बाद आपकी फेट लाइन रुकी गई है। फिर चलिए बुढ़ापे में जाके 40 वर्ष के बाद आपके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। बारंबार राहु रेखाएं हैं जो कि आपकी फेट लाइन को पूरा काट चुकी हैं। तो आपको जीवन के इस फेज़ में थोड़े बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इसके रिगार्डिंग हम रेमेडीज़ प्रोवाइड करेंगे फेट लाइन को मजबूत करने के लिए। अगर आपकी माइल्ड लाइन पे चलें तो माइल्ड लाइन आपकी झुकती चली गई है। ये दिखा रही है कि उम्र के बढ़ते-बढ़ते आप धार्मिक होते चले जाएँगे, और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त नज़र आएगी ये। देखिए, पूरी की पूरी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है आपकी, लास्ट में अच्छी चली गई है। देखिए, जब माइंड लाइन इस प्रकार की होती है तो ये दिखाती है कि आपको मानसिक तनाव हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस को ये दर्शाती है, एंग्जायटी की प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याएँ आपको रहेंगी जीवन में। जो ग्रोथ आपको मिली है, वो आपको बुढ़ापे में अकेले मिली है। ये वाला फेज़ आपका काफ़ी ज़्यादा मानसिक चिंताओं से ग्रस्त मुझे दिख रहा है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो सुबह-सुबह उठकर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी माइंड लाइन को मजबूत करने के लिए हम आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। हार्ट लाइन पे आएँ तो हार्ट लाइन भी आपकी इसी प्रकार से दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त है। जब इस प्रकार की हार्ट लाइन होती है तो व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आते ही आते हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी डिस्टर्ब्ड है और हार्ट लाइन भी इस प्रकार की है। तो ये दिखा रही है कि थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, और हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ जैसे कि बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या भी हो सकती हैं। तो आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिएगा। सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो भी मानसिक तनाव है, ये चीज़ें फिर धीरे-धीरे चली जाती हैं। अपना बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड से इन सब चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए। अपना बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिएगा। हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए सुबह-सुबह उठकर, इससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ की रिगार्डिंग कॉन्शियस रहेंगे, उतना ही फ़ायदा है। आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग अभी से ध्यान देना होगा। जब हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक पहुँचती है तो ये आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भी बनाती है, और कभी-कभी आपके इमोशनल होने का लोग फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा इमोशनल होना भी हानिकारक ही होता है। आपके लिए आपका करियर इम्पोर्टेंट है, वर्क भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। देखिए, मणिबंध पर अगर हम चले तो मणिबंध पर 3 रेखा बन पा रही है, लेकिन ये रेखा टूट-टूट कर चली है, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ को दर्शाती है। देखिए, मणिबंध पर 3 रेखा का होने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, तभी यह बन पाई है। आपने जो धन अर्जित किया था, वो अपनी खुद की मेहनत से किया था, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया था, हमेशा ईमानदार रहे थे, इस चीज़ को बताता है। लेकिन आपको अभी भी अच्छे कार्य करने होंगे। जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए मैंने आपको बताया कि बच्चों की शिक्षा में दान दीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बाकी जितना ज़्यादा आप चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, इससे भी आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाल में देखिए, किसी भी पाल में रेखाएँ जितनी कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेन लाइन होती है, जैसे कि हार्ट लाइन और माइल्ड लाइन, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और आपकी फेट लाइन भी इस फेज़ में रुक गई है। 40 वर्ष के बाद बहुत ही ज़्यादा कट है और ये रुक गई है बिल्कुल। मैंने जो बातें आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई थी, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दूसरा, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए हम आपको उपाय ज़रूर देंगे। जो यहाँ पर राहु रेखाएँ हैं, इसके रिगार्डिंग भी कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, आप इसके रिगार्डिंग उपाय कीजिएगा। अगर आपको मानसिक तनाव की कुछ समस्या है या फिर एंग्जायटी की प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, लाइफ़ में कुछ भी डिसीज़न्स लीजिएगा,
वो हमेशा सोच समझ कर ही लीजिएगा। कभी भी गुस्से में आकर या फिर इमोशनल होकर अगर आप कोई डिसीज़न लेंगे, वह अच्छा नहीं होगा आपके लिए और यह आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। कभी भी कुछ निर्णय लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, लोगों का परामर्श लेके लीजिए, तभी किसी डिसीज़न पे आइएगा। देखिए, रेमेडीज़ आपको करनी होंगी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए, सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए और राहु रेखाओं के रिगार्डिंग। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने रेमेडीज़ बताई हैं। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए होंगे तो वह भी आप मुझसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी एनालिसिस के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश की है।